मेरा नाम अली है और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक आम सी रोड ट्रिप मेरी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगी। वो रात बारिश के शोर से भरी हुई थी। पहाड़ों के बीच हम 4 दोस्त गाड़ी में सफर कर रहे थे। मैं, हारिस, फातिमा और सबा। दिन भर की ड्राइविंग के बाद सब थके हुए थे। हंसी मजाक थम चुका था। बस वाइपर की टिक टिक और बारिश की टिप टिप सुनाई दे रही थी। रात के 2 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी। दाएं बाएं घने दरख्त, ऊपर मोटी दोहंद। हेडलाइट की रोशनी चंद कदम से आगे नहीं जाती थी। मैं ड्राइव कर रहा था, बाकी सब आधी नींद में थे। फिर गाड़ी ने एक हल्का सा झटका खाया और रक गई। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन बिल्कुल खामोश रहा। हारिस ने नींद भरी आवाज में कहा, यार क्या हुआ? मैं जवाब देने ही वाला था कि मेरी नजर आगे पड़ी और दिल की धड़कन एक लम्हे को रख गई। हेडलाइट के धुंधले नूर में सड़क के बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद लिबास, भीगे बाल जो चेहरे को ढांपे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाकर हमारी तरफ इशारा कर रही थी। सबा जाग उठी और फौरन घबरा कर बोली, अली गाड़ी मत रोको, चलो यहाँ से। मगर गाड़ी तो पहले ही बंद थी। मैंने खिड़की नीचे की और जरा जोर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चंद कदम आगे बढ़ी, फिर मध्यम और ठंडी आवाज में बोली, मुझे घर ले चलो। हारिस हंसा, फिल्मी सीन है भाई, बैठ जाओ। बीबी सब्बा ने सख्त लहजे में कहा, हमें नहीं रखना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रही। मगर जाने क्यों, मैंने दरवाजा खोल दिया और उसके कपड़ों से गीली मिट्टी और किसी सुड़ांड की बो आ रही थी। वो पीछे आकर बैठ गई, बाल अभी भी चेहरे पर। मैंने दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी चल पड़ी। सफर दोबारा शुरू हुआ, मगर माहौल बदल चुका था। रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और उस पर एक पुरानी लोरी चलने लगी, एक ऐसी जबान में जो हम में से किसी को समझ नहीं आती थी। फातिमा ने सरगोशी की, ये रेडियो तो ऑफ था ना? मैंने जवाब न दिया, बस सड़क पर नजरें जमा लें। मैंने रियर व्यू मिरर में एक लम्हे को देखा। लड़की बिल्कुल सीधी बैठी थी, मगर उसका सिर एक अजीब जाविये से झुका हुआ था और वो सईदा मेरी आंखों में देख रही थी। बारिश तेज हो गई, हवा गाड़ी को झंझोड़ने लगी। एक मोड़ पर जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी ने जोर से झटका खाया और अचानक बंद हो गई। हेडलाइट्स भी बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, वो हंस रही थी। साबा चीख कर बाहर निकली, हम बाकी भी उसके पीछे दौड़ पड़े। आगे एक पुराना टूटा हुआ घर नजर आया। बारिश से बचने के लिए हम इसके अंदर घिस गए। अंधेरा, बुसीदा फर्नीचर, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर पर मेरी नजर रोक गई। इसमें 4 लोग खड़े थे, लिबास बिल्कुल वैसा जैसे हमने पहना था। चेहरे धुंधले थे, मगर अजीब बात यह थी कि एक कोने में वही लड़की खड़ी थी। फातिमा की आवाज कांप गई, ये हम हैं। इसी लम्हे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बारिश की आवाज गायब हो गई। दीवारों पर लटकी सब तस्वीरों के चेहरे बदल गए थे। वो हमारे चेहरे थे। मेरे कानों में वही मध्यम लोरी दोबारा सुनाई देने लगी और फिर अंधेरे में वो हमारे बीच खड़ी थी, हाथ में एक पुराना जंग आलूद खंजर और आंखों में खालीपन। उसके बाद सिर्फ चीखें रह गईं। अगली सुबह पुलिस को पहाड़ी रास्ते पर एक खाली गाड़ी मिली। पिछली सेट पर एक पुराना अखबार पड़ा था जिस पर खबर छपी थी, 4 दोस्त पहाड़ी रास्ते में पूरा असरार हादसे का शिकार, लाशें आज तक नहीं मिले। ये अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने सरगोशी करके मेरे दिमाग में कैद कर दिया हो। बारिश की टिप टिप दोबारा सुनाई देने लगी। मैंने आंख खोली तो खुद को इसी पुराने सराय के फर्श पर पाया। सब कुछ वैसा ही था, बोसीदा दीवारें, टूटी खिड़कियां और कोने में वो पुरानी लकड़ी की कुर्सी। बस एक फर्क था, अब यहाँ कोई आवाज नहीं थी। मैं झटके से उठा। हारिस, फातिमा, सबा। मेरी आवाज खाली हाल में गूंज कर वापस आई, जैसे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा हो। बारिश की बूंदें छत के एक सुराख से टपक रही थीं। फर्श पर गीले कदमों के निशान बने थे जो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जा रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उन निशानात का पीछा शुरू किया। दरवाजा धकेल कर बाहर निकला। ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी बोसीदा मिट्टी की बदबू आई। सामने वही पहाड़ी सड़क थी, मगर कुछ अलग, जैसे रंग उड़ गए हों। आसमान का नीलापन गायब, सब कुछ धुंधला और सियाही में लपटा हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। हर कदम पर सुन्नाटा और गहरा होता गया। अचानक धुंध के बीच एक धुंधला सा मंजर अभरा। वो लड़की सफेद लिबास में रास्ते के बीच खड़ी थी। इस बार उसके पीछे मेरे 3 दोस्त भी खड़े थे। उनके चेहरे खाली, आंखें बेजान, जैसे वो सिर्फ साए हों। इन्हें छोड़ दो, मैंने जोर से कहा, मगर मेरी अपनी आवाज मुझे किसी और की लग रही थी, मध्यम, गूंजती हुई। लड़की ने आहिस्ता सर उठाया और वही सर्द बेरंग आंखें मेरी तरफ देखने लगी। अली, उसकी आवाज ठंडी हुआ की तरह मेरी हड्डियों में उतर गई। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। अगले ही लम्हे जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। मेरे पैरों के नीचे कीचड़ जैसा कुछ हरकत करने लगा, जैसे जमीन सांस ले रही हो। मैं पीछे हटने लगा, मगर मेरे दोस्त धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने हारिस का नाम पुकारा, मगर उसके होंठों से सिर्फ एक हल्की हल्की हंसी निकली, बिल्कुल वैसी हंसी जो मैंने पहली बार लड़की से सुनी थी।
अचानक दुहंड के बीच से वो पुराना सराय फिर नजर आया। खिड़कियों में रोशनी जल रही थी और अंदर 4 तस्वीरें लटकी हुई थीं। एक तस्वीर में मैं खुद था, लेकिन मेरा चेहरा बेजान और आंखें खाली थीं। मेरे कदम जमीन से जकड़ गए। लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। उसके हाथ में वही जंग आलूद खंजर था। उसने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की। अब तुम भी तस्वीर बन जाओगे। उसके बाद सब कुछ सियाह हो गया। कहते हैं आज भी जब बारिश की रातों में कोई उस पहाड़ी सड़क से गुजरता है तो धुंध के बीच एक पुराना सराय नजर आता है। खिड़की के अंदर 4 तस्वीरें लटकी होती हैं और उनमें से एक तस्वीर नाजिर को देखकर मुस्कुराती है। ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।